शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, श्री हरि विष्णु परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के द्वारा त्रेता युग में मानव अवतार लेकर अनेकों प्रकार की लीलाएं की गई, जिन लीलाओं का गान भगवान भोलेनाथ जगत जननी माता पार्वती के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब उसी परमपिता परमेश्वर का अंश है। माता पार्वती के इच्छा पर, उनकी उत्सुकता पर भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु के मानव स्वरूप में उत्पन्न होने के अनेक कारणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। महाराज मनु, जिनसे संपूर्ण मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसे महाराज मनु जो स्वयंभू हैं, जो उत्पन्न नहीं हुए, स्वयं उत्पन्न हुए हैं, और उनकी महारानी शत्रुपा अपने वृद्धावस्था में नैमिषारण्य नामक स्थल पर जाकर घोर तप करते हैं। बरस सहस दस त्याग्यो सो, ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखिय पारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का सेवन भी छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। वह दोनों परम तपस्वी एक पैर पर खड़े रहे। उनका इस प्रकार अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार महाराज मनु के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेकों प्रकार से समझाया, प्रलोभन दिया, और बार बार त्रिदेवों ने वर मांगने को कहा, किंतु ये परम धैर्यवान महाराज मनु एवं उनकी पत्नी शत्रुपा अपने तपोबल से किसी के कहने पर भी डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर
अत्यंत जर्जर हो गया था, हड्डियों का ढांचा मात्र अवशेष था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापसन पुरानी। मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ प्रभु ने उस अनन्य गति वाले आश्रय के पात्र महान तपस्वी महाराज मनु एवं उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा को अपना दास माना। परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई, हे परम तपस्वी महाराज मनु, वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई जब उड़ आई। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उड़ जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मरे हुए व्यक्ति में भी जान फूंक देने वाली यह सुंदर अमृतमयी वाणी जो परमपिता परमेश्वर की थी, ऐसी परम पवित्र वाणी को सुनकर उनके हृदय में परम आनंद की अनुभूति हुई। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर दिव्य और हृष्टपुष्ट हो गए मानो वे अभी अपने राजप्रासाद से चले आ रहे हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले उस परम पवित्र वाणी को सुनकर महाराज मनु जो महारानी शत्रुपा का शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया, वह परम आनंद की अनुभूति करने लगे। तब महाराज मनु दंडवत करके अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को धारण करते हुए प्रेम पूर्वक बोले, सुनो सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप अपने भक्तों के लिए, अपने सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान है। आपके दर्शन मात्र से संसार की समस्त इच्छाएं आकांक्षाएं स्वयं पूर्ण हो जाती है। आपके दर्शन के उपरांत किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहती है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और भगवान भोलेनाथ शिव भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सर्वथा सुलभ है तथा सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हुई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि
जतन कराही। ये अनाथों के नाथ, अनाथों का परम कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान भोलेनाथ के मन में निवास करता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हे भगवान, आपके जिस स्वरूप को कागभुषुंड जी की मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस के समान है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिस स्वरूप की प्रशंसा करते हैं, वह शरणागत के दुख को मिटाने वाले हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी स्वरूप को अपने नेत्रों से देख सकें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। महाराज मनु योग उनकी अर्धांगिनी महारानी शत्रुपा के कोमल विनय युक्त और प्रेम के रस में डूबे हुए वाणी को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करने वाले ऐसे परमपिता परमेश्वर, जिनका विस्तार, जिनकी व्यापकता संपूर्ण ब्रह्मांड में है और वह सदा सर्वदा समर्थवान है, ऐसे भगवान अपने भक्त की इच्छा पर उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा की अनुभूति करते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंद्रक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान है। गाल एवं ठोड़ी अत्यंत सुंदर हैं। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला है। होंठ लाल हैं, दांत और नाक अत्यंत सुंदर हैं। हंसी चंद्रमा के किरणावली को नीचा दिखाने वाली है। नव अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दूतिकारी। उनकी नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान अत्यंत सुंदर है। उनकी मनोहर चितवन मन को, हृदय को आनंद प्रदान करने वाली।
उनकी भौहें टेढ़ी कामदेव के धनुष की शोभा का हरण करने वाली है। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक विराजमान है। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। उनके कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल विराजमान है। सिर पर मुकुट शोभायमान है। घुंघराले बालों वाले सघन बाल उनके शीश पर विद्यमान है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके घुंघराले बाल मानो भंवरों के समुदाय हैं, झुंड हैं। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वरमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करी कर सरिष सुभग भुज दंडा, कटि निसंग कर सर को दंडा। उनकी गर्दन सिंह के समान है। उन्होंने सुंदर जनेऊ धारण किया हुआ है। उनके भुजाओं में जो आभूषण हैं वह अनुपम हैं, अवर्णनीय हैं, अत्यंत सुंदर हैं। हाथों के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड हैं। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभायमान हो रहे। तड़ित बिनेन्दक पीत पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर, बिजली को मंद करने वाला, बिजली की प्रकाश को, बिजली के प्रकाश को लज्जित करने वाला उनका पेट अत्यंत सुंदर 3 रेखाओं त्रिवली से युक्त है। नाभि ऐसी मनोहर है मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा सर्वदा निवास करते हैं। भगवान के उन स्त्री चरण कमलों का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, संसार की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश के गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी जो त्रिदेवों की शक्तियां हैं उत्पन्न होती हैं, और जिनकी भौह के इशारे से ही इस संसार की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर विराजमान है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मान मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि विष्णु के स्वरूप को देखकर मनु सतरूपा के नेत्रों के पट, उनकी पलकें रुके हुए एकटक स्तब्ध रहे।
उस अनुपम स्वरूप को वे आदर सहित देख रहे थे। उनकी पलकें नहीं झप रही थी और देखते देखते वे आनंद की अनुभूति कर रहे थे। हरस दिवस तन दशा भुलानी, परे दंड इव कही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। परम आनंद की वशीभूत हो जाने के कारण महाराज मनु को अपने देह की याद नहीं रही। वह अपने देह की सुधि भूल बैठे। वह हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर साष्टांग गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। भोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जुई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी मानकर जो मन में भी आवे वही वर मांग लो। हे पुत्र, मैं तुम्हारे तप से परम प्रसन्न हूं। महाराज मनु और महारानी शतरूपा उस अखंड अनादि अनंत अविनाशी परम पिता परमेश्वर को अपने तपोबल से अपने समक्ष उपस्थित कर लिया। उन परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप, उनकी विलक्षणता को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में उनके समक्ष, उनके समान, उनके सदृश कोई हो ही नहीं सकता है। समस्त सृष्टि के 84 लाख योनियों के उत्पत्ति, पालन और क्षय के वह मूल स्रोत हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि समस्त देवगण, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सभी उनकी उत्पत्ति हैं। वह जगत पिता हैं, इस ब्रह्मांड के पिता हैं। वह परम स्वरूप श्री हरि विष्णु परम पिता परमेश्वर सदेह महाराज मनु के समक्ष उपस्थित